बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि दो किस्म की कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल। एक वो कम्युनिकेशन जिसमें हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, एक वो कम्युनिकेशन जो अल्फाज के बगैर जो है वो की जाती है, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। शुरू करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है क्या? व्हाट डेफिनेशन इसकी? बॉडीली एक्शंस एंड वोकल क्वालिटीज दैट टिपिकली अकम्पनी ए वर्बल मैसेज। आपके अल्फाज के साथ आपकी जिस्म की हरकत व सकनात, जिस्म में सारा हेड टू फुट जो हरकत व सकनात है वो आती है। आवाज में अल्फाज के साथ एक तो आपकी वॉइस है और दूसरा टोन ऑफ द वॉइस है। अगर आप इस डायग्राम को, इस सर्कल को देखें तो आपको नजर आएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन का असर जो है 7% है। आपकी आवाज जिस टोन में आप किसी लफ्ज को अदा करते हैं वो 38% उसका असर होता है। और आपके जो है नॉन वर्बल गुफ्तगू जो है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारे जो है 55% असरअंदाज होते हैं आपके मैसेज पे। आप ये आपके सामने ये टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल के साथ अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज। व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज? Everyone has a personality who is communicated by his language. इंसान की पर्सनैलिटी उसकी हरकत, जिस्मानी हरकतों सकनात में छुपी हुई है। By the way he walks, smiles, carries himself in general. आमतौर पर जैसे वो बातें कर रहा होता है या चल रहा होता है, असल उसकी पर्सनैलिटी उन हरकत में है, अल्फाज में नहीं है। आप अल्फाज से इतना बंदे को नहीं जान सकते जितना बॉडी लैंग्वेज के जरिए उसे पहचान सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा, ए पर्सन लव्स टू चेंज हिज वॉइस क्वालिटी व्हाइल टॉकिंग। आपने देखा हो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मौके पर उनकी वॉइस ही चेंज हो जाती है, बात करने का अंदाज चेंज हो जाता है। इसमें वॉइस में शामिल आता है पैरा लैंग्वेज भी। पैरा लैंग्वेज में क्या आता है? यॉर्निंग और प्रॉक्सिमिक्स और परसेप्शन ऑफ फिजिकल स्पेस। आप दूसरे से गुफ्तगू करते हुए कितना फासला जो है वो रखते हैं, ये सारी की सारी एक कम्युनिकेशन है जो दूसरे बंदे पर आपकी शख्सियत का तासुर छोड़ती है। अब देखिए, आपकी बॉडी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है दैट यू आर हैप्पी और नॉट। योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। You don't need to tell you are sad. The face which you are carrying with yourself will tell other people that you are sad. If you are showing madness, attitude, anger, and something else, all of these moods will reflect on your face, and your face will send a message encoded what you are saying, what you are feeling inside. Your inside reflects on your face. दूसरी चीज जेस्चर्स के जरिए। जेस्चर्स क्या है? नेचुरल मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से की फितरी मूवमेंट जो है, पर्टिकुलरली हेड, हैंड, नेक। हेड, हैंड, नेक, फेस के अलावा। फेस फेशियल एक्सप्रेशन में आ जाता है। हेड, हैंड एंड नेक। ये पहली तस्वीर जो ऊपर लगी हुई है ये ब्रेल लैंग्वेज की है। गूंगे जो है सारी की सारी कम्युनिकेशन उनकी हाथों से ही है। उनकी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है बिकॉज दे कैंट यूज वर्ड। और पूरी की पूरी उनकी लैंग्वेज है इस जेस्चर्स के जरिए। अब देखें, यू इफ यू आर सरप्राइज एट समथिंग, यू डोंट नीड टू यूज वर्ड। You can express with your face, with your hand, with your body and neck, reclining और जो है वो आगे करके, फिर winking when you are smiling or you are mischievous,
जब आप किसी से शरारत कर रहे हैं और यू आर मेकिंग फन ऑफ समवन एंड gesturing to your friend that I'm making a joke, shaking hand, एक बंदा शेक हैंड कर रहा है, दूसरा जो है झुक के सलाम ले रहा है, दोनों की ये क्रॉस कल्चर आगे पढ़ेंगे, दोनों की डिफरेंट जो है वो यहाँ पर लैंग्वेज शो हो रही है, उनके मैनर्स शो हो रहे हैं, उनकी कस्टम्स शो हो रही हैं, ये दोनों हजरात की। अब जेस्चर्स आपके सामने कि ये दो आदमी, एक एक्स ईरानियन प्रेसिडेंट है, एक वेस्टर्न लेडी है। वेस्टर्न लेडी ने अपना हाथ जो है शेक करने के लिए आगे बढ़ाया। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट शेकिंग हैंड बिकॉज द कल्चर इज डिफरेंट। शी ग्रीट्स बाय शेकिंग हैंड बट फॉर हिम दे जस्ट बो डाउन। उनका इस्लाम जो है खवातीन के साथ बो डाउन होके। तो ये कल्चरल डिफरेंस के साथ चीजों के मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। अब ओके का लफ्ज हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यूके में बहुत सारे मुल्कों में ओके का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और ये साइन जो आपके सामने है ये भी ओके का साइन है। या किसी को ने बहुत अच्छी काम किया तो आप इस साइन के साथ उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन ब्राजील में इसका मतलब ऑब्सीन लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। कल्चर, डिफरेंट कल्चर में आके एक चीज आपके यहाँ बहुत अच्छी है या बहुत उसको अप्रिशिएट किया जाता है इफ यू डू, लेकिन अगर किसी और कल्चर के बंदे के साथ यू ट्राई टू डू द सेम थिंग और ट्राई टू यूज द सेम जेस्चर्स एंड पोस्चर, तो वो वहां पर नेगेटिव लिया जाता है। इसलिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है कि आपका जो रिसीवर है, हाउ डज ही टेक द जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ, how does he take your non-verbal communication। अब ये पोस्चर के जरिए, या देखें चार बंदे बैठे हैं एक ही किस्म का काम कर रहे हैं ऊपर वाली तस्वीर में, everyone is showing different, everyone is having a different posture। Posture means the position of the body, the way we stand, sit or recline and walk reflect our attitude। हमारा attitude, thoughts and feeling, तीन चीजें, एटीट्यूड, थॉट, फीलिंग को हमारे ये रिफ्लेक्ट करता है। हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को दूसरे के सामने खोल के बयान कर देता है। A person posture tells us whether he is feeling diffident, confident और ओवर कॉन्फिडेंट। शाय है, कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, या ओवर कॉन्फिडेंट अकड़ के बैठा हुआ। ये देखे, ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आप बंदे को देखें, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। और वो ये खातून जो बैठी हुई है, ये किसी वो शो ये करना चाह रही है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस विच दे आर गोइंग। और दो बंदे जो हैं बहुत ही सीरियस होके, और दूसरा जो है वो अपने अपने अंदाज से चीजों को ले रहे हैं। सेकंड पिक्चर में आप देखें, डिफरेंट पोस्चर के साथ लोग बैठे हुए हैं, डिफरेंट एटीट्यूड शो कर रहे हैं। पढ़ने का अंदाज, तीन बंदे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का अंदाज तीनों का डिफरेंट है, एंड वो उनकी पूरी साइकोलॉजी, स्टोरी, बैकग्राउंड, हिस्ट्री सबको ये बयान कर रहा है। नीचे आप देखें पोस्चर इस बंदे का लेफ्ट पे जो है, shows that he is in a tense mood, maybe waiting for his interview result, अपना इंटरव्यू का इंतजार कर रहा है या किसी और चीज का इंतजार कर रहा है। दूसरा बंदा इस फेस से shows that he is in a relaxed mood, कोई मसला नहीं यार, उसने अपना काम कर लिया है, या काम नहीं भी हुआ, वो उसे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं शो कर रहा कि यार जो भी होगा देखा जाएगा। दूसरा बंदा अपनी सीरियसनेस शो कर रहा है। फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखें, जितनी भी ये बोरिंग है, कंफ्यूज है, एम्बैरेस्ड, एक्साइटेड, फ्रस्ट्रेटेड, हैप्पी, सैड, is an obvious communication factor. Expressions of face can convey with or without word the attitude and reaction of the communicant। और ये वो चीज है जो आजकल सोशल मीडिया पर जितने भी जज्बात का इजहार है, आप इन्हीं इमोजीज से ही करते हैं। फेसबुक पे, आप ट्विटर पे जो है, उसके बाद अपने व्हाट्सएप पे, अपने मैसेजेस में, ये सब कुछ। वन कैन एक्सप्रेस फ्रेंडलीनेस, affection, dislike, anger, suspicion, anxiety, ये अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए आप ये सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं और पूरा मैसेज अगले बंदे को आप रिले कर सकते हैं। अब ये आपके सामने एक तस्वीर है इस बच्चे की, guy with the cap, he is really upset or mad with something, upset है, रो रहा है।
बचपन में आपने बहुत दफा ये एक्सप्रेशन यूज किया होगा, अब भी करते होंगे, व्हेन फीलिंग्स किसी पे भी आ सकती है, और ये जज्बात किसी पे भी किसी वक्त भी कोई भी चीज हो सकती है जो आपको डिप्रेस कर दे। अब ये आई कांटेक्ट दोनों का देखें, एक लेवल पे दोनों की आईज मिल रही हैं। आई कांटेक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। एक बंदा इंतजार कर रहा है कि दूसरे बंदे की आंखें मेरे साथ मिलें तो फिर मैं एक बात शुरू करूंगा, क्योंकि जब आंखों से आंखें मिलती हैं, आई कांटेक्ट होता है, तो इट मींस अदर वन स्टैंडिंग बिफोर यू इज रेडी टू लिसन टू यू, रिस्पॉन्ड टू यू। अगर वो लिसन करेगा तो रिस्पॉन्ड करेगा, अगर लिसन नहीं करेगा तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये आई कांटेक्ट का ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ आप देखें, आज से बहुत अर्सा पहले, अभी आप पैदा जो है ना 60s में 70s में, ये कम्युनिकेशन फिल्में जो थी साइलेंट बनती थी, तो सारे का सारा रोल जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती थी। सारे का सारा फेशियल एक्सप्रेशंस, उसके पोस्चर्स, उसके जेस्चर्स, उसके ये सारे जितने भी नॉन वर्बल चीजें हैं उसके जरिए। Communication by human behavior may be defined as a transmission of thoughts, feelings through one's manner of action or behavior. Manner of action, कैसे वो एक्शन कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है, इसके जरिए सारी की सारी कम्युनिकेशन होती है। Silent films of Charlie Chaplin, the comedian, is a good example of communication by facial expression and human behavior. You people may have seen those silent movies. अब देखिए ये ड्रेसेस बिहेविंग ऑफिशियली, दो प्राइम मिनिस्टर्स, एक सदर और एक प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, एंड दे आर बिहेविंग ऑफिशियली। उनके जेस्चर्स देख लें, उनका आई कांटेक्ट देख लें, उनका बैठने का स्टाइल देख लें, ये आपको एक मैसेज पूरा दे रहा है, पूरा मैसेज। और एटमॉस्फेयर देख लें, एनवायरनमेंट देख लें, ऑफिशियल एनवायरनमेंट, स्पेस को देख लें, ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं एक ऑफिशियल माहौल। ये दोनों बच्चे आई कांटेक्ट के साथ इतनी करीब हैं कि उनका जो है वो जर्रा भी उनके दरमियान से नहीं गुजर सकता, और इट मींस दे आर अप टू समथिंग एंड दे आर रेडी टू फाइट। ये अल्फाज नहीं है, तस्वीरें हैं, और तस्वीरें आपको अल्फाज बता रही हैं, वो सारे का सारा किस्सा बयान कर रही हैं। अब ये सारी चीजें जो मैंने बयान की इंक्लूड्स पैरा लैंग्वेज, yawning and proxemics, the human use and perception of physical space। ये दोनों तस्वीरों में ये चीजें आपके सामने आ रही हैं। टच के जरिए देखिए, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो टच, उसे कोई अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। या हाई फाइव करते हैं, शोइंग दे आप लोगों ने कोई कामयाबी हासिल किया, हाई फाइव कर रहे हैं, अचीव देयर टारगेट, और या एग्रीमेंट, यू हैव रीच एन एग्रीमेंट, तो ये देख लें। फिर ये माँ और बेटी है, वो हाथ एक दूसरे, माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, ये माँ और बेटे का हाथ है। ये टच इज अ टाइप ऑफ ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दिस इज पॉसिबल ओनली इन फेस टू फेस पर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज व्हेन एट लीस्ट टू पर्सन प्रेजेंट। कब? टच कैसे? दो लोग प्रेजेंट हो, उस वक्त आमने सामने, क्लोज फीलिंग। और ये क्या है? जज्बात और पर्सनल फीलिंग का इजहार, पर्सनल अचीवमेंट का इजहार या ग्रुप अचीवमेंट का इजहार जो है ये करते हैं। मदर इज फॉन्डलिंग विद अ जेंटल टच टू हर चाइल्ड, और व्हेन शी फॉन्डल द चाइल्ड स्टॉप्स क्राइंग। सेम वे, shake hand, someone is receiving someone, or when you get some prize or award, you shake hand, उसके साथ जो है वो करते हैं पर्सनल फीलिंग। फिर क्या है कि when someone does some good thing, तो बॉस की तरफ से, टीचर की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से जो आपको पैट ऑन योर बैक या पैट ऑन योर शोल्डर, दैट्स एन appreciation without using any word. Employees completes an important work in time, the boss gives a pat on his back. You have done well. ये ड्रेस और ग्रूमिंग, देखिए कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जिनको विचार ये जो है ऑफिशियल माहौल में जो है वो पहने नहीं जा सकते, neither in west nor in east।
ये आप ऐसे मॉडलिंग में तो चल सकते हैं, बट नॉट इन एन इंटरव्यू. In communication by dress and grooming, a general impression of the encoder or decoder is communicated by his, her dress, makeup and appearance. देखिए 3 चीजें, ड्रेस कैसा, मेकअप कैसा किया, अपीयरेंस कैसी आपकी लग रही है, आप लग कैसे रहे हैं, ये आप इसको देख लें. ये मॉडलिंग है, ऑफिशियल नहीं ये चलेगा. ये भी ऑफिशियल नहीं है और ये भी ऑफिशियल नहीं है. If an interview is not attired properly, fails to impress the interview. Properly नहीं है तो fails to impress the interview and may not get the job even if he or she is well qualified. Some organizations insist on their managerial staff to wear ties while on duty in office. ये बैंकर्स जो है ये यही काम करते हैं. इवन हमारे जो इस्लामाबाद क्लब है या दूसरे लाहौर क्लब जिमखाना है या दूसरे क्लब्स हैं, वहां पे एक ड्रेसिंग कोड है. वहां पे जो वेटर्स हैं उनका भी ड्रेस कोड है. आप किसी भी होटल में जाते हैं, वेटर्स का एक ड्रेस कोड है, उन्होंने रखा होता है कि इस किस्म का ये ड्रेस कोड है. या जितने भी आउटलेट्स आप देखते हैं तो आउटलेट्स में भी वहां पे उन्होंने एक ही किस्म के एम्प्लॉयज ने एक ही किस्म का ड्रेस पहना होता है. अब ये देखें, व्हाट टू वियर, official dress. Mahathir Mohamad, one of the renowned figure, Tayyip Erdogan, Turkish president, ये Malaysian ex-president, हमारे प्राइम मिनिस्टर, what to wear, और ये इनके यूनिफॉर्म हमारे जो है ये पीछे खड़े हैं फौजी, ये what to wear, ऑफिशियल ड्रेसेस सबके. अब proxemics का पहले मतलब समझ लेते हैं. स्टडी ऑफ स्पेस अराउंड अस. स्टडी ऑफ स्पेस अराउंड अस, हाउ वी अरेंज इट एंड व्हाट वी अरेंज इट. कैसे अरेंज करते हैं. इट इज दस पर्सनल स्पेस लैंग्वेज. आपकी पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, आप किसी से कितने फासले पर खड़े होकर बातें करते हैं, डिपेंड कर रहा है उससे आपका ताल्लुक कितना है. इंटीमेट रिलेशनशिप का या ऑफिशियल उसके साथ ताल्लुक का, या फॉर्मल ताल्लुक का, या नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल ताल्लुक है. तो ये व्हाट अ वंडरफुल मॉप ऑफ गर्ल्स. अब देखिए, ये खामखा बाजुकात लोग हमसे फ्री होने की कोशिश करते हैं. आई नो शी मीन्स वेल बट आई जस्ट विश शी वुड स्टॉप. वन शुड नॉट टच पीपल्स हेड. वो ही माइंड्स इट. बाजुकात आप दोस्त खड़े हैं, दो दोस्त खड़े हैं, मेल या फीमेल दोनों किस्म के, तो वो दूसरा बंदा आके ऐसे ही आपके साथ जो है ना वो बॉडीली कुछ मजाक करता है, तो इट्स नॉट behove to the person that आप इस हद तक चले जाएं कि अगले की पर्सनल स्पेस को आप डिस्टर्ब करना शुरू कर दें. डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेंजर इज मोर बट नॉट सो बिटवीन टू फ्रेंड्स. आप देखें, ये दो दोस्तों के दरमियान ठीक है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के दरमियान ये फासला होना चाहिए. ये अदरवाइज ये देखें, ये वो एक बंदा वो आगे बढ़ा, दूसरा डिसलाइक कर रहा है उसे बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंड. ये फासला होना चाहिए स्ट्रेंजर्स के दरमियान. इसे स्पेस कहते हैं, प्रॉक्सिमिक्स जिसे कहते हैं, स्पेस लैंग्वेज. अब आप देखें, मुख्तलिफ लोगों के साथ आपका कितना फासला होना चाहिए. इंटीमेट है दोस्तों के दरमियान 0 इंच से लेकर 18 इंच तक, 1.5 फुट तक. पर्सनल, अगर कोई आपको ज्यादा जानता है, आपको आपका ताल्लुक है उसके साथ, पर्सनल रिश्तेदारों के साथ 1.5 से 4 फुट के दरमियान. सोशल गैदरिंग में आप जाते हैं तो 4 से 12 फुट जो है वो. पब्लिक में 12 फुट से करीब जो है वो आप देखें, जितने भी स्पीच कर रहे होते हैं, रिलीजियस स्पीकर्स हों या पॉलिटिकल स्पीकर्स हों, वो इतना ही फासला बरकरार रखते हैं. ये प्रॉक्सिमिक्स है, यूज ऑफ स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स जो है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स. और इस थ्योरी के मुताबिक ये आप खड़े हैं, आपका दोस्त है, करीबी दोस्त, आपका कोई ताल्लुक वाला है, उसके साथ ये, आप सोशल गैदरिंग में है तो ये, और पब्लिक में है तो इतना फासला आपने बरकरार रखना है. अब साइन लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज.
21st सेंचुरी है, साइंस और सिंबल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट बन गए हैं। ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इन द एरा ऑफ विजुअल एंड ऑडियो विजुअल कल्चर, सिंबल्स एंड इंडिकेशंस आर यूज्ड। कम्युनिकेशन इज अचीव्ड थ्रू एक्सेप्टेड सिंबल। देखिए ये सिंबल आपने बहुत जगह पे देखा होगा, वहाँ पे लोग जो है स्मोकिंग नहीं कर रहे होते। ये ट्रैफिक सार्जेंट को आप रोज सड़कों में करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स आप देखें, वो मोटरसाइकिल वाला पीछे गुजरने वाली ट्रैफिक को क्या सिंबल दे रहा है, कैसे, क्या हर चीज़ का एक मुख्तलिफ है। ये ट्रैफिक सिग्नल जो है आपको रेड कह रहा है स्टॉप, आपको ये ऑरेंज जो है वो कह रहा है स्लो डाउन कर लें, या इशारा बंद होने वाला है या खुलने वाला है। खुलने वाला है तो तैयार हो जाएं। और ग्रीन क्या है, से इट व्हाट इट इज सेइंग, गो, टाइम टू गो। अच्छा जी, ये देखें सिग्नल्स आपकी बड़ी मदद करते हैं। ये आपके लिए इजियर कर देते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। ये आपको बड़ा जो है सही रास्ते पर पहुंचा देते हैं। आजकल जो है वो मैप्स हैं जिसमें खातून बोलती है, वो आपको उस घर तक पहुंचा देती है। ये सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको पब्लिक एम्बेरसमेंट में बचाते हैं। ये आप लोगों ने रेस्ट रूम्स में के बाहर लगे होते हैं या पब्लिक प्लेसेस में खवातीन और मर्दों की जगह अलग अलग करने के लिए, ताकि आप एम्बेरसमेंट से बच जाएं। अच्छा जी, कलर्स अपनी साइकोलॉजी रखते हैं, अपनी फिलोसफी रखते हैं। हर कलर जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। कलर्स के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी हैं। लाइट कलर्स आर थॉट टू बी कलर्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड ब्राइट सोफिस्टिकेटेड और ब्राइट गॉडी कलर्स जो हैं आर वोन बाय यंगस्टर्स। ये देखें हर कलर का, वाइट प्योरिटी, ब्लैक डेथ, नेचर का, लव का, ये रेड वार्मथ का, ये वाला सनलाइट, जॉय, फ्रेंडशिप, ग्रोथ, ग्रीन, पीस, ब्लू, रॉयल्टी, पर्पल, ब्लॉन्डनेस, बोर्डम, ओल्ड एज। ये सारे कलर जो हैं आपको एक पूरी फिलोसफी जमा करते हैं। साइलेंस हैज इट्स ओन मीनिंग। Glowing tributes paid by pronounced author to the significance of silence. Thomas Carlyle's speech is great, but silence is greater. And silence is golden. देखें, ये देखें, आप नेचर के पास जाते हैं, खूबसूरती आपको नेचर की साइलेंस, नेचर की खूबसूरती ही साइलेंस है। साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू ए फूल। अगर कोई बेवकूफ़ आपको मजाक कर बैठा है, कोई ऐसी हरकत कर बैठा है, तो उसका जवाब साइलेंस से है। कैन बी यूज टू एक्सप्रेस कंसेंट, डिसएग्रीमेंट। आप खामोश रहें, किसी ने कोई बात की है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, इंडिफरेंस भी होता है, और ऐसे आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि ही इज और शी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो एप्रिसिएशन भी है, विड्रॉल्स भी है, कि किसी को आप कह रहे हैं कि अच्छा आपने इसमें हिस्सा लेना या नहीं लेना, सब चुप रहता है, तो आप उसके एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि ये उसकी कंसेंट है या क्या है। ये उसकी कंसेंट है या क्या है, आप उससे समझ जाते हैं। अब ये इसमें से इस बच्ची को, शी माइट नॉट नीड वर्ड्स हियर टू शो हर फीलिंग, साइलेंस के साथ ही, फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ही उसने बता दिया शी इज हैप्पी एंड शोइंग इट। बात का साइलेंस जो है क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। अब वो इशारा किया है इस खातून ने, तो उसने कहा जी, ये पूछ रहा है कि ये इशारा कौन सा है, नॉडिंग यस और नॉडिंग ऑफ, कि मुझे आपने इस यस कहा है या मुझे बाहर जाने का इशारा आप कर रही हैं। दिस इज द थिंग which should be kept in mind, that silence sometimes may result in confusion, जिसको आप जो है वो कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का ये लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।